हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 1J। लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास 1I तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। तो देखिए, अभ्यास 1J को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इस पाठ के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे शांत संख्याएं क्या होती हैं और अशांत क्या होता है। ठीक है, देखिए शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम भाग दें तो उसका जो शेषफल है वो शून्य आ जाए। कट के अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो उसे शांत कहते हैं। अशांत क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग दें और दशमलव में जाने के बाद भी उसका जो शेष है वो जीरो ना आए और अंक बढ़ते हुए चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं अशांत। जैसे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 13, और जब हम 13 को 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर एक यहाँ फिर दशमलव लगेगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 0, 2 पंचे 10। तो यहाँ हमारा शेष कट के शून्य आ गया। दशमलव के बाद कुछ एक अंक जाने के बाद शेष जो है वो हमारा कट के शून्य आ गया। तो जब भाग देने पर शेष शून्य आ जाएगा तो उसे कहेंगे शांत। उसे क्या कहेंगे? शांत। और अशांत क्या होता है? तो जैसे देखिए 3 को हम 11 से भाग करें तो 3 3 9 होता है। 11 में 9 गया हमारा, 2 आया, फिर दशमलव लगाया हमने 0, फिर 3 छंग 18, फिर 2 0, फिर 3 छंग 18। अब ऐसे में 20 18 6 6 6 बढ़ते चले जाएगा। तो ये संख्याएं हमारी बार बार वही रिपीट होने लगेंगी और हमारा शेष जो है वो शून्य नहीं आएगा। तो इसी को हम कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। ठीक है। और एक चीज, जैसे यहाँ हमारा 6 6 6 अंक बढ़ते, जब दशमलव के बाद एक ही अंक आपका बार बार आए तो हम उसको बार बार ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 6 6 5 बार आया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ की 3.6, 6 के ऊपर बार लगा देंगे। इस 6 के ऊपर जो हमने एक लाइन खींचा है उसे कहते हैं बार। बार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद यही अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे समझेंगे कि जो कट जाएगा और शेष शून्य हो जाएगा उसे शांत कहेंगे, और जो नहीं कटेगा उसका शेष शून्य नहीं होगा उसे अशांत कहेंगे। अब हम पहले में कह रहा निम्न को दशमलव में व्यक्त कीजिए, और यहाँ 4 हमारे प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए हम बारी बारी से एक एक संख्या को दशमलव में बदल लेंगे। पहले हमारा 11/3 है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 11/3 को जब हम भाग करेंगे तभी दशमलव में बदलेगा, तो जो नीचे रहता है वही हमेशा बाहर होता है। तो देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 11 में 9 गया 2, दशमलव लग गया 0, फिर 3 छंग हमारा आ गया 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 3 छंग हमारा आ गया 18, 10 में से 8 गया 2। ऐसे हमारा जो है यही बार बार उतरते जाएगा और 6 बढ़ते जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब एक ही अंक बार बार रिपीट हो तो उसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, उस पर हम ऐसे क्या लगा देते हैं? 3.6, 6 के ऊपर बार। अब 11/3 को हमने दशमलव में बदलना था तो हमने बदल दिया, और 6 के ऊपर बार इसलिए लगाया क्योंकि यही 6 है जो वो बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 11/3 को दशमलव में बदल लिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे 17/5 को देखिए, तो भाग कर लेते हैं हम इसको। तो हमारा 17 जो है वो अंदर रहेगा और नीचे वाली संख्या कहाँ रहेगी? बाहर। तो 5 तो यहाँ हमारा हो गया 15, 7 में से 5 गया 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 5 चौके 20। अभी हमारा कट गया तो इसको दशमलव में जब बदले तो हमारा क्या मान आया? 3.4 आया। ये भी हो गया आंसर। 19/6 वाले में देखिए, ऐसे 19/6 को जब हम बदलेंगे तो 6 हमारा बाहर रहेगा और 19 कहाँ जाएगा? अंदर। तो 6 तियाँ हो गया 18, 9 में 8 गया 1, नहीं जाएगा भाग, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 6 एकम 6, 10 में 6 गया 4, फिर 0 बढ़ाया हमने 6 छंग 36, 10 में 6 गया 4। अब यही बार बार आते जाएगा 36 6 4 0। तो हम करेंगे, अब फिर देखिए यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 6 छंग 36। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 3.16। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद 6 6 6 6 बार बार आएगा तो आप 6 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको दशमलव में बदलना था तो बदल दिया। ठीक है। अब ऐसे लास्ट वाला देखिए 3/8 है हमारा। 3/8 को भाग करेंगे तो ध्यान देते हैं यहाँ,
अब नहीं जाएगा भाग तो दशमलव गया, हमने जीरो बढ़ाया, 8 तियाँ 24 हो गया, 10 में 4 गया 6 आया, फिर जीरो, 2 में 2 कट जाएगा, 8 सते हो गया हमारा 56, 10 में 6 गया 4, जीरो आया, 8 पंचे 40 हो गया, सब कट गया हमारा। इसको 3/8 को हमने दशमलव में बदला था, हमारा आया 0.375 आया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबको दशमलव में बदलना था तो हमने सभी संख्याओं को भाग करके दशमलव में व्यक्त कर दिया है। अब भाग करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे नीचे वाली संख्या बाहर होती है और ऊपर वाली अंदर होती है। यहाँ 6 बार बार रिपीट हो रहा था, हमने 6 अकेले लिख के उस पर बार लगा दिया, यहाँ कट गया सब तो 3.4 आ गया, यहाँ हमारा 3.166, आप 6 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं और इसको भी हमने काट लिया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए दूसरे में भी कह रहा है निम्न को दशमलव रूप में बदलिए, तो हम बारी बारी से एक एक को बदल लेते हैं। -5/4 है यहाँ हमारा, बराबर लगाया हमने, अब 4 हमारा बाहर, 5 कहाँ आ जाएगा अंदर, दशमलव में नहीं जाए, दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ा तो एक बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, अब दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, जीरो 4 पंचे 20, तो हमारा कट गया। ठीक है, तो माइनस यहाँ है तो यहाँ लग गया माइनस, और मान क्या आया हमारा 1.25, दशमलव हमने चेंज कर लिया। इसको देखिए दूसरे वाले को, तो -15/2, 15 हमारा अंदर आ गया, 2 से भाग करा हमने तो 2 7 14 हो गया, 5 में 4 गया 1, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 2 पंचे 10 हो गया। क्या आया हमारा -7.5, ये हो गया आंसर। तीसरा देखिए -16/5 है हमारा, तो 16 अंदर कर लिया हमने, 5 से भाग कर लिया, 5 तियाँ 15 हो गया, 6 में से 5 गया 1, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 दूना 10 हो गया, सब कट गया। तो मान हमारा क्या आया इसमें माइनस का 3.2, ये भी हो गया आंसर। फिर देखिए यहाँ -5/9 है, 9 को बाहर करेंगे, 5 आ गया अंदर, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 9 पचे 45, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, फिर जीरो लगाया हमने, फिर 9 पचे 45, तो अब यही बार बार रिपीट होते चला जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 0.5, ऊपर हमने लगा दिया बार, क्यों, क्योंकि 5 बार 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 हमारा 5 रिपीट होगा। ठीक है, माइनस लगा था तो माइनस आंसर में लिखेंगे, हमने भाग करा तो इसको चेंज किए, इसको बदल लिए, इसको बदल लिए, इसको बदल लिए, सबका आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम तीसरे में कह रहे हैं निम्न में कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हमारे प्रश्न लिखे गए हैं तो हमने लिख लिया गया, शांत का मतलब होता है कि जो कट कर जिसका शेष जो है वो जीरो आ जाए वही शांत होगा। ठीक है, चलिए 1/4 को देख लेते हैं पहले। तो जब हम भाग करेंगे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, जीरो आया, 4 पंचे 20 हो गया, तो शेष कट के जीरो आ गया, तो 1/4 को हम शांत दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 4 दूना 8, कट गया, 4 पंचे 20, तो जिसका जो कट के शेष शून्य आ जाएगा वो शांत माना जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए 11/8 वाले में क्या है, तो भाग करेंगे जब हम, 8 एकम 8 हो गया, 11 में 8 गए 3, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 8 तियाँ 24 हो गया हमारा, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, ये कट गया, फिर जीरो, 8 सते 56 हो गया हमारा, 10 में से 6 गए 4, फिर हमारा जीरो हो गया यहाँ, 8 पंचे 40। ठीक है, देखिए करा क्या, 8 एकम 8, 3 आया, दशमलव लगाया, जीरो, 8 तियाँ 24, 10 में 4 गए 6, 8 सते 56, 4, फिर जीरो, 8 पंचे 40, यानी कट कर इसका भी शेष शून्य आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, शांत है। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं -27/4 वाले को। तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, 4 सते 28 हो गया, 10 में से 8 गया 2, फिर जीरो आ गया, 4 पंचे 20, ये भी हमारा कट के शेष शून्य हो गया, तो ये भी क्या है, शांत है। ठीक, 3 को हमने कर लिया, 3 अब इसको मिटा कर तब करेंगे,
देखिए भाग करे तो कट के शेष शून्य आ गया, शांत है। यहाँ भी शेष शून्य आ गया, शांत है। यहाँ भी शेष शून्य आ गया, ये भी हमारा शांत है। ठीक है, चलिए बाकी के भी कर लेते हैं अब हम। देखिए अगला है हमारा माइनस का 33/10, इसको भी भाग कर लेते हैं। तो देखिए 10 तियाँ 30 हो गया, 3 आ गया, यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 तियाँ 30। ये भी हमारा कट गया, कट के क्या आ गया, शून्य। तो ये भी क्या है, शांत है। ऐसे अब 2/7 वाले को देख लेते हैं। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 तियाँ, सॉरी 2 बार जाएगा। देखिए 7 दूना, तो 7 दूना होता है हमारा 14, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, फिर 0 बढ़ाया हमने, 7 8 56 हो गया, 10 में से 6 गया 4, फिर 0 हमने बढ़ा लिया, 7 पचे 35 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया 0, फिर 7 सते 49 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 0 बढ़ाया हमने, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0, फिर 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ देखिए हमारा क्या आया है, 2 आया है। ठीक, अब फिर शून्य लगेगा, यहीं से फिर रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, यानी यही जो अंक हैं अब दोबारा रिपीट होने चालू हो जाएंगे, यानी ये हमारा कट के शेष 0 नहीं आएगा, तो ये हमारा शांत नहीं है। ये क्या है, ये है अशांत। ठीक है, फिर देखिए 6/15 वाले में, तो 15 यहाँ हमने लिखा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 15 चौके 60, तो कट गया, ये हमारा क्या है, शांत है। यानी इन सब में ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, केवल 2/7 ही हमारा क्या है, अशांत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चौथे में कह रहा है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो वह शांत होगा या अशांत। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो हमारा अंक दिया गया है इसको हम इसका निकाल लेंगे लासा। पहले इसको सरल कर लेंगे, फिर जो मान आएगा भाग करके चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत। 2, 3 और 5 का लासा हमारा क्या आएगा, तो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30 आएगा। 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 एकम होता है 15। 30 को 3 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, और 10 एकम होता है 10। 30 को 5 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, और 6 एकम 6। तो 15 10 25, और 25 6 31, हमारा क्या आया, 31/30 आया। अब इसी को जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पर जो हमारा आएगा, यदि शेष शून्य हो जाएगा तो हम कह देंगे शांत है, और यदि नहीं होगा तो क्या कहेंगे, अशांत है। देखिए 1 आया, दशमलव बढ़ाया हमने, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 और 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 यहाँ बढ़ेगा, तो हमारा हो गया 30 तियाँ 90, तो 0 आया, फिर 10 में से 9 गए, फिर 0, फिर 30 तियाँ 90, फिर 0। अब यही जो है हमारा, देखिए एक बार 30 एकम 30 हमारा 1 आया, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाए, अब भी कम पड़ा, तो 1 0 बढ़ाकर हमने 0 बढ़ाया, 30 तियाँ 90। अब यही 100 90 100 90 और 3 3 बार बार रिपीट होते जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, अब मतलब हमारा शेष जो है वो 0 भी नहीं आएगा और अंक रिपीट होते चले जाएंगे, तो हम कह देंगे कि ये वाला हमारा क्या है, पूछा है ना कि वह शांत होगा कि अशांत, तो ये होगा हमारा अशांत। ठीक है, हमने यहाँ सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करा, फिर भाग करके चेक किया तो वही अंक रिपीट हो रहे हैं, शेष शून्य भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है हमारा अशांत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 5वें में कह रहा है निम्न में किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, यानी कह रहा है हमसे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो शांत नहीं हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक एक को चेक करते हैं। तो 24/7 को जब हम भाग करेंगे तो देखिए क्या आता है, 7 तियाँ 21 हो गया हमारा, 4 में 1 गया, 3 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौके तो 28 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 0 आया यहाँ हमारा, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 0, फिर 7 8 56 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया हमारा 4 आ गया, फिर 0 बढ़ा, फिर हमारा आया 7 5
35 हो गया, 10 में से 5 गया 5, अब ऊपर देखिए कर लेंगे, फिर 0, फिर हमारा 7 सत्ते 49, 10 में से 9 गया 1 0, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, फिर 0, फिर 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 7 दूना 14। अब देखिए यहाँ इसी 30 से यहाँ देखिए, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी अब 30 आ गया, यानी यहाँ से हमारे जो अंक हैं वो रिपीट होने लगेंगे। यहाँ से हमारे अंक जो हैं वो देखिए, यहाँ भी 30 आया था, 30, 28, 20, 14, यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ से अंक रिपीट होने लगेंगे, यानी अब हमारा शेष इसमें 0 नहीं आएगा और दशमलव के बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और अंक रिपीट भी होने लगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, अशांत। तो पहला हमारा क्या है, अशांत है। 5/6 को चेक कर लेते हैं। दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 6 हो गया 48, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, ये कट गया, फिर 0, फिर 6 18 हो गया, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, फिर 6 हमारा 18 हो गया, 10 में से 8 गया 2, फिर 0। तो देखिए यहाँ 6 8 48 दशमलव, अब 6/5 दशमलव का 0, 6 8 48, 10 में से 8 गया 2 0, अब 6 3 18 20, 18 20, यही चलते जाएगा। तो ये भी हमारा नहीं कटेगा, ना शेष शून्य आएगा, तो ये भी क्या है, हमारा अशांत है। हमसे पूछा है किस किस संख्या का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो एक 24/7 को हमने करा तो उसका भी नहीं हुआ, 5/6 का भी नहीं हुआ। अब इसके बाकी के प्रश्न को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सात बटे 15 का अब देख लेते हैं हम। दशमलव 0 बढ़ाया 15 चौके हो गया हमारा 60, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 10 0, फिर 15 छक्का 90 हो गया, फिर 10, फिर 0, फिर 15 छक्का 90 हो गया। बार बार वही रिपीट होगा। देखिए दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 15 चौके 60 हो गया, 5 बार ज़्यादा 10 आया, फिर 0 बढ़ाया 15 छक्का 90, फिर 10, फिर 0, फिर ऐसे 90 100, वही बार बार आते जाएगा, यानी यही अंक जो है हमारे रिपीट होते जाएंगे। तो ये भी क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। 3/7 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 चौक हमारा हो गया 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, 7 दूना 14 हो गया, 10 में से 4 गया 6, फिर से 0 आ गया यहाँ, तो 7 8 56 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, फिर 0, फिर हमारा आ गया 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, फिर 0, फिर हमारा 7 7 49 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, फिर 7 1 कम, यहाँ देखिए 10 लिख दिया हमने, 7 1 कम 7, 10 में 7 गया 3, यानी यही तीन फिर मिल गए, तो ये भी हमारा क्या है, अशांत। ठीक। अब इस वाले को देखिए, तो हमने लिख लिया 5 सही 3/4 कहा है, तो सही बटे में है, इसको हम पहले भिन्न में बदलते हैं, 4 5 20 3 23/4। तो जब 4 से इसको हमने भाग करा तो 4 5 20, 3 आ गया यहाँ हमारा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 4 7 28, 2 आ गया, फिर 0, 4 5 20, यानी एक यही है जिसका निरूपण हमारा शांत है, और बाकी सभी क्या हैं, अशांत हैं। ठीक है, सबको हमने भाग करके चेक करा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6वें में कह रहा सत्य तथा असत्य बताइए, हमने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, ठीक है, सत्य असत्य बताना है। पहले में कह रहा 1/25 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है, दूसरा हमने लिखा हुआ 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि क्या है हमारा सत्य की असत्य, तो हम करेंगे क्या, भाग करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक हमारा कहाँ, एक हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर, और 25 हमारा कहाँ रहेगा, बाहर। दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ाया नहीं जाएगा, 0 लगाया 0 बढ़ाया चला गया, 25 चौके 100, तो कट के शेष हमारा 0 आ गया। तो इसे हम कहेंगे, कह रहा है ना कि 1/25 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो सही कह रहा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है वो सत्य है। दूसरे में देखिए कह रहा है 1/9 का निरूपण, तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको भाग करके चेक कर लेंगे। तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए, 9 1 कम 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 9 1 कम 9, अब यही हमारा बार बार आते जाएगा। तो 1/9 का निरूपण शांत दशमलव में नहीं होगा, ये हमारा अशांत होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे,
गलत। दूसरा हमारा क्या है, गलत, हमने करके उसको चेक कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। सी वाले में कह रहा है 0.6 और 0.600 में कोई अंतर है। तो देखिए यहाँ हमारा इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद 6, दशमलव के बाद 6 और इसके बाद चाहे जितने जीरो हों, यदि संख्या के बाद चाहे जितना जीरो हो और दशमलव लगा हो तो उस जीरो का कोई मान्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हम कह देंगे कि इसमें कोई, कह रहा कि 0.6 और 0.600 में कोई अंतर है, तो हम कह देंगे कि कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ससुरा कई। देखिए सी वाले में 0.6 और 0.600 में कह रहा कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल, क्योंकि दशमलव के बाद 6 है और 6 के बाद जितने भी जीरो हैं, यहाँ अगर अंक के बाद शून्य होते हैं दशमलव तो शून्य का कोई मान्य नहीं होता। तो ये सही कह रहा है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है फिर 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती है, तो चेक कर लेंगे एक बार हम भाग करके। दशमलव फिर 0 फिर 7 चौक 28 हो गया, फिर 2 आया 0 आया, फिर हमारा कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 7 दूना यहाँ हमारा 14 हो गया, 6 फिर 0 7 8 56 हो गया हमारा। 10 में 6 गया 4, फिर 0 आया तो 7 25 35 हो गया। यहाँ हमारा 5 आ गया, 0 बढ़ाया हमने, अब 7 बार गया तो 50 यहाँ है, 7 7 49 हो गया, 1 फिर 0 7 1 7 3, फिर देखिए यही 3 3 हमारा मिल गया, ठीक है। तो यहीं से अंक फिर रिपीट होने लगेंगे। कह रहा 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती है, तो सही है, 3/7 हमारा क्या है, अशांत है, ठीक। प्रश्नावली 1J आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।